अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और सादा सी बिल्कुल कॉटन की फ़्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यही कॉटन के फ़्रॉक जब आप मार्केट से बाय करते हैं तो आपको हाथ से महंगे पड़ते हैं। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग की सेंस है तो आप इनको फ़्रॉक्स को बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। ये एक 9 साल की बच्ची की 9 साल की नहीं 11 साल की बच्ची की फ़्रॉक है जो मैं बनाने वाली हूँ। तो ये फ़्रॉक जो है ये जो अभी तैयार है ये 31 इंचज़ तैयार है, लेकिन जब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग के लिए इसकी लेंथ लेंगे तो हम 33 इंचज़ लेंगे। फ़्रॉक है तो दरमियान में हम पेटी रखेंगे 12 इंचज़ के करीब। 12 इंचज़ के ऊपर हम इसकी पेटी बनाएंगे और बाकी जो है ये नीचे का जो घेर वगैरह हम बनाएंगे ये वो होगा 33 इंचज़ तक। इस तरीके से पहले एंची टेप को सेट कर लेते हैं। नीचे से 33 इंचेस और ऊपर 12 इंचेस पेटी तक नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, वो कटिंग और स्टिचिंग में आ जाएगा। थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर लें तकरीबन 1 इंचेस के करीब और 12 इंचेस तक कपड़े को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये फ्रॉक का जो नीचे उसका घेर होगा ना वो हमने जो बनाना है ये उसकी कटिंग कर रही हूँ। 12 से 33 इंचेस तक वो मैंने ले लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें क्योंकि वो कटिंग और स्टिचिंग में फिर आ जाएगा। फ्रॉक का नीचे का हिस्सा उतारने के बाद बारी आती है पेटी की। अब मैं पेटी के लिए कपड़ा लूंगी। तो पेटी की जब मैं लेंथ कर दी थी तो मैंने आपको बताया था कि 12 इंचेस हमने इसकी पेटी रखनी है, लेकिन जब हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो हम 13 इंचेस इसकी पेटी लेंगे। 13 इंचेस आप इसकी पेटी लेंगे। थर्टीन इंचेस की पेटी लेने के बाद कपड़े को डबल करेंगे। ये हमारा पहले से भी डबल कपड़ा है, अब इसको एक दफ़ा फिर मज़ीद डबल कर लेंगे इस तरह। पेटी पे कट करने के बाद नीचे का पार्ट भी अलग करने के बाद अब बारी आती है बाजू की। बाजू हमने इसके कट करने हैं। पहले कपड़े को इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसकी लेंथ जो है वो बन रही थी 9 इंचेस। इसकी जो विड्थ इसकी बन रही थी, चौड़ाई जो कपड़े की थी वो 9 इंचेस के करीब थी। कपड़े की 9 इंचेस के करीब इसकी चौड़ाई लेने के बाद कपड़े को इस तरीके से डबल करके कट कर लिए। कट करने के बाद एक दफ़ा फिर इसको डबल करेंगे इस तरह इसको खोलेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है, जितने हमने बाजू रखनी है ना बाजू की लेंथ हम रखेंगे। बाजू हम बनाएंगे आगे से चुनट वाले और उसके ऊपर हम लगाएंगे मक्सी। बाजू मैंने लिए हैं 11 इंचेस के करीब। 11 इंचेस मैंने बाजू उतारे हैं। बाजू भी हमारे जो है ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने इसको 7 इंचेस रखना है। इसका जो तीरा हम लेंगे वो 7 इंचेस लेंगे। 7 इंचेस लेंगे। इसकी थोड़ी सी हमने डिजाइनिंग करनी है इसलिए तीरा थोड़ा ज्यादा लेंगे। यहाँ पे ये 7 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पे इसको वी शेप में आपने रखते हुए 5 इंचेस तक इसकी लेंथ लेनी है। 5 इंचेस के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाने के बाद हमने इसको एक गुलाई की शेप देनी है। अब ये हमारे बाजू हैं। बाजू के ऊपर पे हमने जैसे यहाँ पे 5 इंचेस हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाजू के ऊपर पे निशान लगाना है। लेकिन बाजू के ऊपर पहले 2 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे। उसके बाद जैसे अब हमने पेटी के ऊपर 5 इंचेस का निशान लगाया था तिरछा, इसी तरह हम बाजू के ऊपर भी 5 इंचेस के ऊपर तिरछा निशान लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने पेटी को गुलाई की शेप दी है गले में, उसके गले को बिल्कुल इसी तरीके से हम बाजू को भी गुलाई की शेप दे लेंगे। उसके बाद हम यहां से इसको कट कर लेंगे। अब ये पेटी और बाजू इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। पेटी और बाजू यहाँ पे इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे। ये जो पेटी की वी शेप है और बाजू की वी शेप है, इन दोनों को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। अब ये बाजू की गुलाई की शेप में जो मैंने कटिंग की है, निशान लगाए थे उसकी कटिंग की है, और इसी तरीके से पेटी की जो गुलाई की शेप है उसकी भी हम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे, इनको अटैच करने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे गोल्ड सिलाइयाँ। और उसके बाद फिर जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो फिर मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ इसको बताती हूँ कि आपने स्टिचिंग कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं स्टिचिंग कैसे करनी है।
स्टिचिंग की तरफ आते हैं तो ये हमारी सबसे पहले ये पेटी है, पेटी और ये हमारे बाजू हैं। जो हमने वी शेप में हमने कटिंग की थी पेटी की और बाजू की, उन वी शेप्स को हमने आपस में अटैच करना है। पेटी की वी शेप और बाजू की वी शेप दोनों को आपस में अटैच करेंगे। पेटी की और बाजू की वी शेप अटैच करने के बाद पेटी, बाजू और उसके बाद फिर अगेन हम इसके साथ पेटी अटैच करेंगे इस तरीके से। वी शेप में हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। फिर पेटी के साथ फिर अगेन बाजू अटैच करेंगे और ये फाइनली इस तरीके से हमारे पास पेटी और बाजू जो है अटैच हो जाएंगे। जो इसकी वी शेप्स थी ना वो हमने इस तरीके से अटैच कर लेनी है। अब हमने इसके दरमियान में मशीन का पहिया फुल करके हमने यहाँ पे लगानी है सिलाई और हम डालेंगे यहाँ पे चुनट। मशीन का पहिया फुल कर लिया था मैंने और दरमियान में सारे मैंने सिलाई लगा ली है ये इस तरीके से। अब इसका धागा खींचेंगे और जैसे नॉर्मली चुनट वगैरह डाली जाती है बिल्कुल उसी तरीके से हम चुनट डालेंगे। चुनट मैंने डाली है। अब चुनट डालते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये जो आपको सिलाइयाँ नजर आ रही है ना, ये सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस तरह, इस तरीके से ये सारा बराबर होना चाहिए। और इस तरीके से आपने इसको डबल करके यहाँ से भी आपको इसको बराबर करना है। ये अभी बराबर नहीं है, ये जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको भी इस तरह तरीके से अगर आपका बराबर ना आए तो आपने मजीद इसके अंदर चुनट डाल देनी है। अब अगेन इसको चेक करते हैं। अब ये बराबर आ रहा है। आपकी सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए, ऊपर से इसको बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और इस तरीके से इसको बिल्कुल आप जब चुनट डालें तो आपका बिल्कुल ये बराबर होना चाहिए। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हमने लगानी है यहाँ पे मगजी। इसके ऊपर हमने सारे मगजी लगानी है। तो मगजी के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। मगजी के लिए जब भी कपड़ा कट किया जाता है तो उसको तिरछा कट किया जाता है। अब यहाँ पे इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने मगजी किस तरीके से अटैच करनी है। ये हमारा गला है। इस मगजी के कपड़े को पहले आपने इस तरीके से टर्न कर लेना और यहाँ से मगजी लगानी स्टार्ट करनी है आपने। जब लास्ट पे आप खत्म करेंगे तो थोड़े से कपड़ा आपने एक्स्ट्रा कट कर लेना है। यहाँ से मगजी के कपड़े को एक्स्ट्रा कट करते हुए जो आपने नीचे मगजी वाला कपड़े को फोल्ड किया था उसके ऊपर आपने इस कपड़े को ले आना है। अब यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जैसे नॉर्मली मगजी लगाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए सफाई के साथ बिल्कुल हम इसको एक जितना बराबर लेते हुए तो हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे।
मक्सी जो है मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने ये मक्सी लगाई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम बाजू के ऊपर पहले मशीन का पहिया फुल करके चुनट डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम मक्सी लगाएंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने लगाया। ये देखें, जैसे गला बनाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे हमने बनाया। इस बाजू को भी बिल्कुल वैसे बनाया, जैसे गले के ऊपर पहले चुनट डाली, उसके बाद मक्सी लगाई। इसी तरीके से बाजू की साइड के ऊपर भी मक्सी लगाई और दोनों बाजू जो है हमने कंप्लीट कर लिए। बाजू कंप्लीट करने के बाद बारी आती है नीचे वाले घेर की, कि हमने घेर को कैसे तैयार करना है। ये हमारा वो कपड़ा है जो हमने नीचे से इसका घेर कट किया था। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर बारीक सिलाइयां लगानी है। चुना डालने से पहले सबसे पहले आपने ऊपर बिल्कुल बारीक आपने सिलाइयां लगानी है, बिल्कुल बारीक सिलाइयां। बारीक सिलाइयाँ लगाने के बाद अब यहाँ पे जो है हमने इसको टर्न करना है। कितना टर्न करेंगे? 1 इंचेस के करीब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह, यहाँ पे 1 इंचेस। और जहाँ पे ये जो निशान नजर आ रहा है ना, इसी की मदद से 1 इंचेस मैंने निशान बना लिया था। यहाँ पे इस जगह पे मशीन का पहिया फुल करके अब यहाँ पे हमने लगानी है सिलाइयाँ और फिर डालेंगे चुनट। चुनट आपने उतनी डालनी है जितनी आपकी पेटी का साइज है, उसी हिसाब से हम लगा लेंगे। अब क्या करना है कि पेटी को, इसके पेटी वाले कपड़े को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रख के तो इसके ऊपर सिलाइयां लगा लेते हैं। घेर मैंने पेटी के साथ अटैच कर लिए, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी, दोनों को हमने सेम डिजाइन हमने बनाना था। एक मैंने आपको बताया सेम आपने बैक साइड का भी उसी तरीके से बना के तो सेम उसी तरीके से आपने अटैच कर लेना है। अब बारी आती है साइड सिलाई लगाने की। तो साइड सिलाई लगाने का तरीका ये होता है कि इस फ्रॉक की बिल्कुल सीधी साइड सिलाई हम लगाएंगे और बिल्कुल हाफ इंच का सिर्फ डिस्टेंस हम देते हुए तो इसकी साइड की सिलाइयां जो है हम नीचे तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। साइड सिलाइयाँ मैंने नीचे तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, हाफ इंचेस सिर्फ मैंने सिलाइयाँ लगाई और नीचे का जो घेर था वो भी मैंने जो है कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका गला है ना, गला ये थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा खुला हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इसके जो गला है इसके ऊपर हमने लगानी थी डोरियाँ, डोरी बनाएंगे अब और वो लगाएंगे हम यहाँ पे। ये हमारे पास वो तिरछा कपड़ा है, जैसे मक्सी के लिए कपड़ा कट किया जाता है बिल्कुल इस कपड़े को भी हमने वैसे कट करना है। और यहाँ पे हम डोरी बनाने लगे हैं। बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। किनारे के ऊपर रख के सिलाई लगाने के बाद आपने सुई की मदद से इसको सीधा कर लेना होता है। डोरी बनाने का तरीका बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। डोरी हमारी बन चुकी है। डोरी जब आपकी बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इसको 2 पार्ट्स में आपने इस तरीके से डबल करने के बाद 2 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लेना है, इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद आगे हमने इसके बनाने हैं छोटे छोटे से फूल। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आपने इस तरीके से डबल कपड़ा लिया, उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको डबल किया जाता है। चौकोर कपड़ा हमें चाहिए होता है, रेक्टेंगल शेप में हमें कपड़ा चाहिए इस तरीके से। रेक्टेंगल शेप में चौकोर कपड़ा हमने जो है कट कर लेना है। फिर एक एक कपड़ा हम लेते जाएंगे और डोरी के अंदर इसको अटैच करते जाएंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाइयाँ।
जितना भी एक्स्ट्रा बन रहा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। इस तरीके से ये फाइनली रेडी हो जाती हैं डोरियाँ हमारी। बराबर करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा बन रहा है उसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि इसके अंदर मज़ीद सफाई आ जाए। अब ये जो बाजू की जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, बाजू वाली स्लाइड जो बाजू है बाजू की, वहां पे आपने इसको अटैच करना है। जहां पे बाजू की अटैच किया हुआ है ना हमने, वहां पे उस जगह के ऊपर आपने इसको अटैच करना है। बाजू और पेटी की जो स्लाइड थी उसके साथ मैंने इसको अटैच कर लिया। फाइनली ये इस तरीके से हमारा गला जो रेडी हो जाता है। अगर आप इसको अटैच नहीं करना चाहते, नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये गला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गला अगर बड़ा हो तो फिर भी बच्चों को पहने में बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको ये थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।